नेता क्या कह रही हैं? इन्होंने कल इसी चुनावी जनसभा में अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कहा है कि बीएसपी के नेता को ताज प्रकरण व आय से अधिक संपत्ति के केस की आड़ में ही कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार को बचाने के लिए इनको 5 वर्षों तक अपने पीछे लगा के रखा है। ये इन्होंने कल कहा है, जबकि इस मामले में भी सच्चाई ये है कि इन दोनों फर्जी केस में मुझे केंद्र में रही बीजेपी की सरकार ने ही अपने खुद के राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही सीबीआई का दुरुपयोग करके फंसाया था, जिसे फिर आगे चलकर कांग्रेस पार्टी ने भी इस केस को काफी वर्षों तक जबरन इसे लटका के रखा है। इसके बाद फिर हमें मजबूरी में इस केस को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है, जहां से इस केस में फिर हमें न्याय भी मिला है। लेकिन फिर भी विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी पूरे तौर से चुप नहीं बैठे हैं और ये लोग किसी न किसी की आड़ को लेकर इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए दिन नई पिटीशन आदि भी दाखिल करवाते रहते हैं, ताकि इस केस को लेकर मैं हमेशा ही कोर्ट कचहरी में उलझी रहूं। ऐसी स्थिति में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अब हमारे लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और खास तौर से चुनाव के दौरान तो इन्हें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और इसकी मैं आप लोगों के माध्यम से अपने लोगों से पुरजोर अपील भी करती हूँ। लेकिन इसके साथ ही आज मैं फिर से मीडिया के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को ये भी कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सपा सरकार के रहते हुए यहाँ चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ चुनावों में केंद्रीय सुरक्षा बल को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए और खास तौर से यादव बहुल्य सामंतवादी क्षेत्रों में तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव निष्पक्ष तौर से संपन्न हो सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोगों को वैसे ये भी मालूम है कि इस बार सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव यहाँ 2 लोकसभा की सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक मैनपुरी से और दूसरा आजमगढ़ से। और आजमगढ़ से आज वे अपना पर्चा भी दाखिल कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में हमारी पार्टी का ये मानना है कि सपा मुखिया बनारस जिले से लगे हुए आजमगढ़ जिले की सीट से बीजेपी के साथ मिलकर एक सोची समझी अंदरूनी रणनीति व साजिश के तहत ही ये चुनाव लड़े हैं, ऐसा हमें लग रहा है, ताकि इस चुनाव को खास तौर से पूर्वांचल में हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा सके, जो अपने उत्तर प्रदेश व लोकतंत्र के लिए भी यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आज मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को ये कहना चाहती हूँ कि वे इन दोनों पार्टियों की इस किस्म की अंदरूनी मिली रणनीति व साजिशों पर भी अपनी पैनी नजर जरूर रखें। एक चीज ये भी है कि जैसे मोदी जी बार-बार सपोज आपके केस को आप लोग क्या चुनाव के टाइम में सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं? इसके बारे में मैंने बार ये कहा है कि चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है या अन्य कोई भी विरोधी पार्टी है, जब इनको खास तौर से हमारी पार्टी और मेरे खिलाफ कुछ जब बोलने के लिए नहीं मिलता है तो तब इसको चुनाव के दौरान इस मुद्दे को ये भुनाते हैं। लेकिन ऐसा करके तो इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि जो मुझमें जो आस्था रखते, विश्वास रखते हैं जो लोग, तो वो और दुगने जोश के साथ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में लग जाते हैं। इस बात का इनको एहसास भी है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं और इस बात को जब भी इलेक्शन होता है इस बात को बार दोहराते हैं। जबकि इस मामले में मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका भी ये लोग उल्लंघन करते हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। आपको लगता है बार-बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के
अब जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, मैंने जब आपको बताया, जब इनके पास कुछ हमारी पार्टी के खिलाफ या मेरे खिलाफ जब कुछ बोलने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं जब बचता है, तो तब ये लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो गिरिराज किशोर तोगड़िया जी का जो कल बयान आया और उसके बाद आज मोदी जी का ट्वीट आया कि इस तरीके के बयान नहीं होने चाहिए, ये सब इनका ये मिली जुली इनकी ये साजिश है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बोलते हैं कि जो मोदी का विरोध कर रहे हैं तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और दूसरी तरफ कुछ नेता बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सब इनकी मिली जुली साजिश का एक हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त को इस मामले को सख्ती से लेना चाहिए और इनको तुरंत ही जेल के हवाले करना चाहिए, ताकि ये जो चुनाव है पूरे देश के अंदर फ्री एंड फेयर संपन्न हो सके।